कि अब बात करते हैं टीसीएस के नंबर्स की। कल आएंगे टीसीएस के नंबर्स और आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें। आशीष, गुड आफ्टरनून। कल टीसीएस ऑब्वियसली आगाज़ करेगा आईटी नंबर्स का, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आमतौर पे नंबर्स आते हैं तो एक्सपेक्टेड लार्जली एक फ्लैट परफॉर्मेंस होगा कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। कांस्टेंट करेंसी इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि एनालिस्ट उसको क्लोजली ट्रैक करते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत मार्जिनल सा क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट 0.3% का। कई सारी ब्रोकरेजेस जो स्पेसिफिकली लिख रही हैं 0% ग्रोथ होगी कांस्टेंट करेंसी में, ध्यान रखिएगा। रीजन, हमने कल बातचीत करी थी कि आईटी के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर है तो वैसे भी फरलॉस का इंपैक्ट होगा, लेकिन टीसीएस के साथ एक और एडेड इशू है। वो जो बीएसएनएल की मेगा डील थी वो माना जा रहा है Q2 में पीक आउट कर गई है, तो वहां से अब रेवेन्यूज रिड्यूस हो रहे होंगे, उसका खामियाजा भी टीसीएस भुगत रहा होगा। मार्जिन्स 15 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, अब इसके लिए कह रहा हूं फ्लैट समझिए। मार्जिन्स भी पिछले क्वार्टर में थे 24.1, तो लोग कह रहे हैं 24.2 से 24.3% के मार्जिन्स में स्लाइट इंप्रूवमेंट इसीलिए क्योंकि कुछ हद तक एफिशिएंसीज किक इन हो रही होंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो जो बीएसएनएल डील है जिसके रेवेन्यूज अब रिड्यूस हो रहे हैं वो लो मार्जिन डील थी, डोमेस्टिक मार्केट की डील थी, तो वहां से जब कंट्रीब्यूशन कम हो रहा होगा तो मार्जिन्स की स्थिति थोड़ी सी सुधर रही होगी। नजर कहां रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले कई समय से आपने देखा होगा कोई लार्ज डील्स का अनाउंसमेंट नहीं आया, एब्सेंस है लार्ज डील्स की। ऐसे में लार्ज डील्स का टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसी है? क्या क्लाइंट की डिसीजन साइकिल्स, रेवेन्यू कन्वर्जन्स इंप्रूव होना शुरू हुए जैसे से हम 2025 में अब प्रोग्रेस कर रहे हैं? वो जो बीएसएनएल डील जिसकी अपन लोग बार बार बातचीत कर रहे हैं, अब यहां से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, उसकी लाइकली ट्रेजेक्टरी, उसके मार्जिन्स कैसे रहेंगे? और इस कंपनी ने Q2 में आपको याद होगा कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक चैलेंजेस हाईलाइट करे थे। हालांकि एजम्पशन ये है कि वो चैलेंजेस नॉर्मलाइज हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल, और ध्यान रखिएगा टीसीएस गाइडेंस नहीं देता है, तो इसके लिए जो भी आपको सेंस करना है वो मैनेजमेंट कमेंट्री से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उसी से आपको सेंस करना होगा। आज अभी के लिए स्टॉक डे हाई पर है। चंदन, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या इसके ऊपर, टीसीएस के ऊपर? देखिए, टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में पिछले 4 वीक से थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखा है, बट अब एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हम यदि यहाँ पे प्ले करेंगे तो बाउंस को ही प्ले करने की सलाह देंगे। तो यहाँ पे हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं टीसीएस के लिए कि आप 4100 का कॉल लें। 4100 का कॉल लेके और हम इसमें 4300 की कॉल को राइट कर रहे हैं, यानी कि 200 पॉइंट का स्प्रेड प्ले कर रहे हैं विद द व्यू कि यदि मूवमेंट आता है तो 3 से 5% का मूव आएगा। एग्जैक्टली मैं प्रीमियम की बात करूं तो 4100 का कॉल अभी लगभग 95 के आसपास चल रहा है, और उसके सामने आप यदि 4300 का कॉल बेचते हैं तो उसका प्रीमियम लगभग आपको 30 रुपीज के आसपास मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 65 से 70 रुपए में ये स्प्रेड बैठ जाएगा। आप 30 रुपए का रिस्क लगा के यहाँ पे 50 से 60 रुपए तक का प्रीमियम का बेनिफिट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। पैसा तभी बनेगा जब टीसीएस यहाँ कंसोलिडेट होता है या थोड़ा सा ऊपर जाता है। नीचे जाएगा तो लिमिटेड रिस्क रहेगा, बड़ा मूवमेंट आएगा तो पैसा बनेगा, बट एक लिमिटेड अमाउंट के बाद बनेगा। तो कहने की हल्का सा हम बुल कॉल स्प्रेड के हिसाब से टीसीएस को प्ले करना चाहते हैं। और दूसरा व्यू ये भी है कि ऊपर में 4500 से काउंटर गिरते गिरते 4000 आ चुका है और 4000 मेजर सपोर्ट है। 4000 में पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है, तो उस लिहाज से 4100 का कॉल बाय, 4300 का कॉल सेल करके 200 पॉइंट का बुल कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह रखेंगे। बुल कॉल स्प्रेड है टीसीएस में। 4100 की कॉल आपको लेनी है, 4300 की कॉल आपको बेचनी है। ये एक स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है, ध्यान रखिएगा, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, एंड एट द सेम टाइम आप अपने आप को एक बड़े रिस्क से बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए वो कॉल के प्राइस दिखा दीजिए प्लीज़, या टीसीएस दिखा दीजिए, खाली ब्लैंक स्क्रीन मत रखिए। हाँ, तो टीसीएस की 4100 की कॉल 95 पे बाय करनी है और 30 रुपये पर 4300 की कॉल आपको सेल करनी है। तो नेट आपका प्रीमियम आउट को करीब 65 रुपये होगा। और मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर 4250 4300 तक ये गया तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बाज़ार के ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के CIO अनिरुद्ध सरकार जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस मार्केट में क्या अप्रोच रख रहे हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए 2025 में
कैसे बनाए पैसा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट जो है वो टफ हो गया है। या आफ्टरनून अनुज एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली 2024 में बहुत अच्छा रहा है एंड आई थिंक एवरी इन्वेस्टर ने अच्छे से पैसे बनाए हैं एंड जो हमारा अभी व्यू रहा है वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं एंड इन्वेस्टर्स को वही एजुकेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली 2025 का जो फर्स्ट हाफ रहेगा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। आई वुड नॉट से नेगेटिव रहेगा बट थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, मेनली बिकॉज जो फर्स्ट हाफ रहेगा विच इज बेसिकली द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25 एंड द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25 जहां पे अपने को नंबर्स देखने को मिलेगा, ये पीरियड में थोड़ा सा आपको रिकवरी दिखेगा कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 एंड मल्टीपल एक्सपेंशन होना थोड़ा डिफिकल्ट है इमीडिएटली। बट सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर अगर मैं देखूं काफी अच्छा अपसाइड का पॉसिबिलिटी है फॉर अ सिंपल रीजन दैट जो बेस इफेक्ट आएगा वो विल कम इन टू प्ले। हमारा जो इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25 था दैट वाज क्वाइट बैड। सो नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY26 होगा दैट विल बी मच मच बेटर। तो वो जो बेस इफेक्ट का एक बड़ा प्ले है वो हमको देखने को मिलेगा 4 to 6 months from now. So hence, I'm not too concerned about 2025 overall, but yes, first half थोड़ा soft रहेगा and second half में you could see a decent recovery in the market. ओके अच्छा, मैं अर्निंग्स की बात करूं या फिर बाकी आने वाले 2 क्वार्टर्स पर अर्निंग्स कैसे अगर आप देखें शेप अप होंगी उसको लेकर बात करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा कमोडिटीज़ पर आपका व्यू चाहता हूं। इस साल के शुरुआत में ही जब डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो जाएगी, कमोडिटीज़ पर आपका टेक क्या है? ये लीडरशिप क्या इम्पेक्ट डालेगी मेटल्स पे या फिर गोल्ड पे या फिर क्रूड पे? आज क्योंकि कमोडिटीज़ अच्छा कर रही हैं, आज क्रूड पे तेज़ी ONGC को ड्राइव कर रही है, मैं इसी पे इस चर्चा को शुरू करना चाह रहा था। एग्जैक्टली कमोडिटीज़ को आप कैसे प्लेस करेंगे 2025 के लिए, और क्या चीज़ करेंगे और क्या अवॉइड करेंगे? कमोडिटीज एज सच डेफिनेटली हम लोग इन्वेस्टिंग के एंगल से हम लोग अवॉइड करते हैं, बट येस कमोडिटीज इम्पैक्ट्स ऑल द सेक्टर्स। मतलब अगर मैं कोई भी सेक्टर पिकअप कर लूँ कमोडिटीज का उसमें इम्पैक्ट रहता है, वेदर इट इज मेटल्स जो यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में या फिर द क्रूड विच इज द रॉ मटेरियल काफी सारे इंडस्ट्रीज में। तो मैं ब्रॉडली बोलूंगा कि विथ मिस्टर ट्रम्प कमिंग बैक इन पावर एंड विथ जो पूरा फोकस है उनका कि मेक इन अमेरिका एंड जो इम्पोर्ट टैरिफ्स वो डाल सकते हैं ऑन चाइना, हो सकता है इट माइट नॉट बी अ वेरी क्लियर पिक्चर कि कमोडिटीज कैसा मूव करेगा फॉर अ सिंपल रीजन कि कमोडिटीज गो अप जब भी चाइना में PMI बढ़ता है और चाइना का PMI इज स्टिल नॉट गुड, अभी भी अंडर प्रेशर है। तो जब तक चाइना का PMI इंप्रूव नहीं होगा वेरी अनलाइकली फॉर द कमोडिटीज इंटरनेशनली टू पिकअप। और वो PMI तभी इंप्रूव होगा व्हेन एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना गोज अप, बिकॉज चाइना इज ऑलवेज अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। तो अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और एक्सपोर्ट पिकअप नहीं करेगा बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प पुटिंग टैरिफ्स, थोड़ा हो सकता है PMI माइट रिमेन अंडर प्रेशर। तो इट्स नॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर एज ऑफ नाउ, इट्स टू अर्ली। ऑन द साइड ऑफ ऑयल मैं बोलूंगा कि अगर आप देखें लास्ट 3-4 महीने से मिस्टर ट्रम्प एंड एलन मस्क उन दोनों का एक सिंपल वो रहा है कि we need to bring back oil and gas, and I think अगर आप देखें most recently also Mr. Trump has been saying that we need to invest in the capex of the new oil fields. तो हो सकता है ये oil production overall जो है it might be back into the mainstream, and जहाँ capacities addition has not happened last 4-5 years हो सकता है capacity built up हो, but again as I said that would lead to prices going down. दूसरे साइड में अगर अमेरिका का GDP growth remains strong, that could be a good factor for oil also to move up. But then again, China and India are again the two main drivers of oil. So overall, it's not a very clear picture as of now, to be honest. But हाँ मतलब उम्मीद तो है that overall the world GDP will be much better in this year compared to last year.